नाम राकेश कुमारी है। मैं ग्राम शरीफपुर ब्लॉक हल्दौर से आई हूँ और मेरे समूह का नाम मातृ स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सचिव हूँ और मैं 9 समूह को देख रही हूँ। यहाँ मैं समूह सखी M2, M1, M2, M3 के प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। मेरा सभी दीदियों को नमस्ते, भाई को नमस्ते। मेरा नाम मीरा है। मैं ग्राम मुगलपुर शक्ति की रहने वाली हूँ। ब्लॉक हल्दौर है। 11 समूह की सक्रिय महिला हूँ। यहाँ हम M1, M2, M3 की सभी दीदियों को नमस्ते, भैया को नमस्ते। मेरा नाम संगीता है। मैं रामपुर विषय की रहने वाली हूँ। नैना समूह में अध्यक्ष हूँ और 7 समूह चलाती हूँ। ब्लॉक कृतपुर और 8 समूह चलाती हूँ और यहाँ समूह सखी की M2, M3 की ट्रेनिंग है। मेरा दीदी और भैया को नमस्ते। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं ब्लॉक दिल्लीपुर से आई हूँ। मेरे समूह का नाम है इंदू स्वयं सहायता समूह और मैं 7 समूह के पद की सखी हूँ और M2 और M3 की ट्रेनिंग करना है। तो कितना हुआ? 520। फिर आगे कौन सी दीदी है? ई दीदी ने क्या जमा किया है? 110 सदस्य। तो शुल्क और तो कितना हुआ कुल? 120। आगे F 10 रुपए। कुछ और भी जमा किया है दीदी ने? नहीं। आगे चलिए जी दीदी ने यही होगा ना जी। आपका प्राप्ति हुआ इतना, ठीक है। फिर यहाँ देखिए भुगतान साइट पहुंचिए अपने पेपर में। अब बताइए इसे कहा क्या समझ में नहीं आया पूरे में? इसमें ध्यान से देखिए अपना पेपर और बताइए कहाँ नहीं समझ में आया आपको। लेकिन चुप नहीं रहना, ये बात नहीं रहना कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया था लेकिन मैं चुप बैठी थी। इसमें 3 तरह का ऋण है, बैंक ऋण, CIF ऋण, सामान्य ऋण। अगर बैंक आपको नगद तो कैश के रूप में आपको पैसा देता है तो आप यहाँ समूह में लिखोगे। ग्राम संगठन अगर आपको CIF 1,10,000 नगद देता है तो वो आप लिखोगे। सामान्य ऋण जो CIF के बाद 1,10,000 रुपया लेने के बाद जो आप दूसरी बार ग्राम संगठन से ऋण लोगे वो आपका सामान्य ऋण कहलाएगा। CIF एक ही बार आता है, चाहे वो समूह में आ जाए या ग्राम संगठन। उसके अलावा अगर आप ग्राम संगठन से पैसा लोगे तो वो सामान्य ऋण कहलाएगा। पहले देखिए कौन सा भाग है, ये कौन सा सदस्यवार बता रहे हैं ना दीदी, ध्यान से देखिए। पहला है इसमें क्रम संख्या, दूसरा है नाम, सदस्यों के नाम, तीसरा है उपस्थिति और चौथा नंबर है इसमें बचत, 5वां है मूलधन वापसी और फिर है ब्याज और फिर है दंड, फिर है अन्य और फिर है कुल। एक समूह में 10 सदस्य हैं, 3 उसमें सामान्य जनरल जाति के हैं, तो कहाँ पे लिखोगे आप 3? मध्यम के सामने। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं पता है ना? SC में जो आएंगे वो लिखोगे आप अति गरीब। इस आपको नाम लिखना है कि समूह का कोषाध्यक्ष कौन है। सिग्नेचर यहाँ नहीं होगी। एक समूह में एक ही फाइल भरी जाएगी है। अगर आपके पास 10 समूह है तो 10 फाइल भरेंगे, 4 है 4 लेके जाएंगे अपने ऑफिस से। जितने भी समूह है उसी के हिसाब से आप फाइल लेके जाओ। सदस्य का नाम सीरियल वाइज ही लिखना है, जिस तरह से आप लिखते आ रहे हो, रोकड़ बही में, कार्यवाही में, अदरवाइज जितनी भी बुकें हैं उसी तरह से यहाँ भरना है आपको। सबसे पहले नंबर पे किसका नाम है, दूसरे नंबर पर किसका नाम है और तीसरे नंबर पर प्लस बचत की जा रही है। तीसरे पंचसूत्र का पालन करें, ठीक है। इसको बोलते हैं चक्रीय निधि।
ये किस लिए दिया जाता है? इसमें हम 15,000 रुपये की राशि देते हैं। आरएफ में 15,000 रुपये की राशि दी जाती है और इसको देने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें यदि फुलफिल होती है तब ये राशि दी जाती है। कई बार कुछ दीदी हमारी कहती हैं कि हमारा मतलब ये आरएफ का अमाउंट नहीं आया है, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाता कि आप उनकी शर्तें फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, यदि शर्तें फुलफिल नहीं हो रही तो ऑटोमेटिक वो EMI पर हट जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बचत आप लोग कैसा लेन देन कर रहे हैं। तो यदि बचत इसके मार्क्स होते हैं, ग्रेडिंग होती है इसकी आरएफ की, इनके मार्क्स होते हैं। तो यदि आपका जो लेन देन वापसी है अपने ही पैसे की यदि 90% हो रही है तो ये आप दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है? इसे खाली छोड़ देंगे लेकिन इसमें तीनों के साइन करा लेंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, नीचे देखो। तीनों के इसमें साइन करा लेंगे। अध्यक्ष का नाम, हस्ताक्षर। फिर ठीक उसके है। बाद नेक्स्ट पेपर, इसके बाद नेक्स्ट पेपर 7 नंबर। 7 नंबर। ये क्या है? क्या है ये बताओ? करारनामा किसका? अपना नाम और अपने नंबरिंग तो बहुत सारी। को क्या बोलते हैं? इंटर से एग्रीमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है। ये सीसीएल की एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें हम क्या करते हैं कि बैंक एक सभी सदस्यों से एक करारनामा करा लेता है, समूह के सभी सदस्यों से एक एग्रीमेंट करा लेता है। उसमें क्या लिखवाता है वो? आप एक एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए आप ले रहे हो ना, आप एक एक व्यक्ति समूह के द्वारा लिए गए पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे। आप समूह के 10 व्यक्ति हैं तो एक एक व्यक्ति समूह के लिए जो भी पैसा समूह बैंक से ले रहा है 1 लाख रुपया, प्रत्येक व्यक्ति 1-1 लाख रुपए के लिए जिम्मेदार हो। जितनी भी दीदी ने पैसा लिया, मतलब जिस व्यक्ति ने पैसा लिया उसके लिए हर दीदी जिम्मेदार हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर से एग्रीमेंट, अंतर परस्पर करारनामा। एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ उस दीदी को पैसा देना है ये जो दीदी पैसा लौटा सके, क्योंकि सबकी गारंटी चली गई इसमें कि इस जो पैसा हम बैंक से ले रहे हैं उसके लिए सभी लोग इकट्ठे और सभी अलग अलग देने के लिए उत्तरदायी। आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें पूरा दिया हुआ है कि समूह किस किस तरह से काम करेगा, किस क्या क्या नियम होंगे समूह के, कैसे कैसे बाद में होगा, कितनी बैठक करेंगे, बैठक ना आने पर क्या दंड होगा, जो भी समूह में आप कार्यकलाप करोगे इन पर लिखा हुआ है। ये सारी शर्तें इसमें पूरी समूह की नियमावली लिखी हुई है। ग्रेडिंग, इसमें अंतिम लास्ट पेज पे आओ। ग्रेडिंग एमसीपी में हम क्या करते थे, माइक्रो क्रेडिट प्लान में ग्रेडिंग हम खुद करते थे। इसमें क्या होगा, जो आपके रिकॉर्ड वगैरह देखकर इसमें शाखा प्रबंधक आपकी ग्रेडिंग करेंगे। इसमें हर चीज़ के अंक है। यदि आपका समूह ग्रेडिंग में आ जाता है तो आपका लिंकेज हो जाएगा, ग्रेडिंग में नहीं आता तो लिंकेज नहीं होगा। समूह का रिकॉर्ड कैसा है उसके भी अंक, समूह का रखरखाव कैसा है रिकॉर्ड का उसके भी अंक है। क्या क्या गतिविधि समूह में चल रही है, वापसी कितनी है, उपस्थिति कितनी है, इस चीज़ के बीच में अंक होंगे। ऋण वापसी प्रतिशत कितना है, रिकवरी कितनी है, आपका जो ऋण आप लेन देन कर रहे हो उसमें वापसी कितना हो रहा है, इसके बीच में अंक। ठीक है, इसका एक सूत्र है, छोटे वाली राशि ऊपर रख लो, जितना दिया था बड़ी राशि नीचे रख लो, गुना 100। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हुआ 200 बटे 5 40%। चले आगे, ब्याज तो निकाल दोगे आप, कितना ब्याज है सबको पता है, इतना ब्याज क्यों है, उस ब्याज का समूह की बचत पर बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि। एक ब्याज तो सदस्यों से मिलता है, एक ब्याज हमें बैंक से मिलता है। बैंक से तो ब्याज मिलता है यदि हमारा पैसा, क्योंकि हमारा समूह का खाता कौन सा होता है, बचत खाता। बचत खाते में हमेशा ब्याज मिलता है, करंट पे नहीं मिलता, चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता, बचत खाते में हमें हमेशा ब्याज मिलता है। तो एक ब्याज हमारे पास बैंक में भी होगा, हम बैंक की पासबुक की एंट्री कराएंगे तो उसमें दिखाई देगा 133 में ब्याज मिला। इसका जब हम टोटल कर देंगे पूरे का, ठीक है, इसका पूरे का टोटल कर देंगे तो ये हमारी कार्पस निधि आएगी। ठीक है, और ये जो कार्पस निधि है ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर होती है। इसके 5 गुने तक हम इसके आधार पर ही हमें सीसीएल की राशि निर्धारित की जाती है। कार्पस का 5 गुना या 1 लाख, जो दोनों में कम है तो हमें मिलता है। ठीक है, आप हर महीने बैठक करते हो, उसमें हर महीने कितनी बचत आती है उसको आप पूरा टोटल करो, कैलकुलेट करो तो आपकी बचत निकल जाएगी।
हाँ, समूह का कुल कार्पस, समूह के कुल कार्पस में हम इन सब का टोटल करते हैं। जो टोटल फिगर है हमारी, जो हमारी समूह कार्पस में जो हमारी बचत है या हमारी पूंजी है या हमने जो कमाया, वो सारा चीज हमारा कार्पस है। तो उस सबको जोड़ लेंगे तो हमारा कार्पस राशि आ जाएगी। ठीक, देखो यदि बैंक से ब्याज आपको मिला है तो बैंक में जो आपका शेष राशि है उसमें इंक्लूड होगा, वो आपकी राशि आप कभी भी निकाल सकते हो। जो बैंक में ब्याज इकट्ठा हो रहा है, आप कभी भी जब प्रस्ताव की लेकर जाते हैं तो वो निकल सकता है, तो आपकी तो राशि है, उसमें कोई रोक थोड़ी है, तो आपकी कार्पस राशि है, ठीक है, आपकी पूंजी।